एक सरदारनी अपने शौहर की लाश पर रोते हुए कुछ इस तरह बोल रही थी। वे तू ओथे टुर गया जिथे दीवा ना बत्ती, वे तू ओथे टुर गया जिथे बिजली ना पानी, वे तू ओथे टुर गया जिथे आटा ना रोटी। पास बैठा सरदारनी का बेटा बोला, अम्मा अब्बा किधरे पाकिस्तान तो नहीं टुर गया? रोड पर कोई मर गया। रश की वजह से सरदार जी को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। सरदार जी बोले, सब हट जाओ, ये मेरा बाप है। लोग रास्ता देने के लिए हट गए तो सरदार जी ने आगे जाकर देखा तो गधा मरा पड़ा था। एक मरासी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने म्यूनसिपल कमेटी वालों को फ़ोन किया कि कुत्ते को हटवा लें। म्यूनसिपल कमेटी वालों ने कहा वहीं पर दफन कर दो। मरासी को बहुत गुस्सा आया लेकिन इत्मीनान से बोला, मैं ते दफन करन लगा सी, पर कुत्ते दियां पुत्रां नूं भी ते इतला देनी सी ना कि आके प्यो दा मूँह वेख लवो। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शौहर से बातचीत करना शुरू कर दी तो शौहर ने बताया कि उसकी बीवी को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। मुजरिम, कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले ही हो जाए। सरदार वकील, ठीक है। अगले दिन मुजरिम ने सरदार से पूछा, क्या बना मेरे केस का? सरदार वकील बोला, बड़ी मुश्किल से तुम्हें उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी, उस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओए मामा, ए केड़ी सिगरेट दे दी है? ओ कैंसर वाली दे ना। सरदार ने एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। लड़की, सरदार जी मैं तो आपसे तकरीबन 5 साल बड़ी हूँ। सरदार थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, चलो कोई गल नहीं, मैं आपसे 5 साल बाद शादी कर लूँगा। मालक नौकर से, तुम क्यों रो रहे हो? बिल्ली तो मेरी मरी है। नौकर बोला, जनाब अब मैं दूध पीने का इल्ज़ाम किस पर लगाऊंगा? राने का वलीमा था। खाने में नमक तेज हो गया लेकिन राने की डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा था। राना एक एक मेज़ के पास जाता और कहता, सज्जनों ते मित्रों दबा के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख रुपया लगा जे। फिर राना गांव के मिरासी के टेबल पर आया और उसका कंधा थपथपा कर बोला, खा वही खा, मेरा पूरा 20 लाख रुपया लगा जे। मिरासी बोला, क्यों नहीं जी, ज़रूर लगा होएगा, लाख रुपये का तो तुसी नमक ही पा दिता जे। मेहमान के अचानक आ जाने से यूके वाले कहते हैं वेलकम वेलकम, और यूएसए वाले कहते हैं आओ डियर व्हाट अ सरप्राइज, और पाकिस्तानी कहते हैं ए कुत्ते दा पुत्र कित्थों आ गया जे। एक साहब बेकारी को रोज 5 रुपए देता था। कुछ अर्सा बाद 2 रुपए और फिर सिर्फ 1 रुपए देने लग गया। एक दिन बेकारी ने इसकी वजह पूछी तो साहब कहने लगे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तुम्हें 5 रुपए देता था, शादी के बाद 2 रुपए और बच्चे पैदा होने के बाद 1 रुपए पर आ गया। ये सुनकर बेकारी बोला, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मेरे पैसों से तुम अपना घर चला रहे हो। न जाने लोगों को सच्ची मोहब्बत कैसे मिल जाती है। सानू ते सुबह उठ के मंजी थल्लों जुत्ती भी नहीं लभदी। एक बंदे पर 1 लाख रुपए का कर्जा था। जिंदगी से तंग आकर उसने छत से छलांग लगाई और नीचे BMW गाड़ी पर जा गिरा। उसकी जान तो बच गई लेकिन कर्जा 2 करोड़ रुपए हो गया। एक चरसी किसी दरबार के अंदर रो रो कर दुआ कर रहा था, बाबा जी मेरा प्राइज बांड हर हाल में निकलना चाहिए, बाबा जी मेरा प्राइज बांड हर हाल में निकलना चाहिए। जब वो मज़ार से बाहर निकला तो इसने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो इसका प्राइज बांड किसी ने जेब से निकाल लिया था। वो दोबारा दरबार के अंदर गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल सुन लिया करो तो फिर एक्शन लिया करो। एक शराबी इतना बलानोश था कि पैसे ना होने की वजह से एक रोज़ नशे की झोंक में उसने अपनी बीवी को भी एक बोतल शराब के इवज बेच दिया। अगले रोज़ उसे उदास बैठे और बेकरार परेशान देखकर उसके पड़ोसी ने कहा,
अब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि बीवी जैसी नेमत को खोकर तुमने अपने साथ कैसा जुल्म किया है। शराबी ने जवाब दिया, हाँ, उसके ना होने से मुझे बहुत उदासी हो रही है। अगर वो होती तो मैं एक बोतल और ले सकता था। एक पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान, जब तुम 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर, अगर नहीं खुला तो? पठान, अल्लाह के बंदे वापस कर देना, हम इधर ही गली नंबर 41 में रहता है। एक चीनी मेरा दोस्त है जिसका नाम विंग है। विंग ने एक बार मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। उसके घर में पहुंचकर मेरे दिल में कई दिनों से जो एक सवाल आता था वो मैंने झिझकते झिझकते पूछ ही लिया। मैंने कहा, मिस्टर विंग, चीन में आप लोग एक दूसरे की मिलती जुलती शक्लों से परेशान नहीं होते? उसने जवाब दिया, विंग दुकान से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गया है, मैं विंग की बीवी हूँ। छोटे कद की लड़कियों को ये फ़ायदा रहता है कि 30 साल की हो जाने के बावजूद भी मेहमान पैसे दे जाते हैं कि ले बेटी तुरतरे था लेना। एक सादे से बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, पुत्र, तेनू की तकलीफ है। शीदा, दादाजी ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? दादा, चल भाग, मुझे नहीं पता। शीदा, मैं जानता था बुड्ढे, अगर तुझे पता होता तो आज जायदाद के 20 हिस्से ना होते। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पर आकर गिर गया। सोचा कि उसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैं बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी की वजह से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। और मैंने बताया कि मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया और एक लंबा सारा सांस लेकर हैरान कर दिया और बोली, ये मेरा दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो मैंने धोकर सूखने के लिए डाली हुई थी। लड़की, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी, जी जोड़ के लगाए हुए हैं। लड़की, नहीं, मेरा मतलब किस तरह देते हैं? फैसलाबादी, तोल के देते हैं। लड़की, आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं? फैसलाबादी, आवाज़ा मार मार के बेचते हैं। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को फ़ोन करके शोहर ने बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से बोली, जहर पकाया है। शोहर प्यार से बोला, डार्लिंग, तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से घर आऊँगा। टीचर, तुम एक जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर पानी में आ गया तो? पप्पू गुस्से से बोला, मैडम, पहले आप ये बताएं कि आप शेर की तरफ हैं या मेरी तरफ?